और अब राहुल सामना करेंगे। गेंद बहुत अच्छी गेंद, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ स्टंप के बाहर कट किया, वहां पर पॉइंट पे गेंद को फील्ड किया बगैर किसी रन के। टॉस जीता एफी स्पोर्ट्स ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। गेंद बहुत अच्छी गेंद, पहले एक रन लेना चाहते थे लेकिन जैसे ही देखा फील्डर बहुत तेजी के साथ गेंद पर झपटे हैं, वापस सही सलामत पहुंचे अपनी क्रीज पर। 1 ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 3 रन बगैर किसी नुकसान के। प्रियांशु खेल रहे हैं 1 रनों पर और राहुल खेल रहे हैं 1 रनों पर। विश्वकर्मा स्पोर्टिंग बिहार पहले बल्लेबाजी करते हुए। गंगवाल बस स्टैंड से बॉलिंग की जिम्मेदारी राजू के पास है। और वे गेंद करेंगे प्रियांशु को। राजू राइट आर्म ओवर द विकेट, बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर ड्राइव करने की कोशिश की, पूर्णतः चूके वहां पर विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया और वापस भेजी जा रही है बॉलर राजीव के पास। अगली गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर इस समय जाने दिया उसको विकेट कीपर के पास। वाइड बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़कर 4 रन। पांच खिलाड़ी ऑफ साइड में और 4 ऑन साइड में फील्डिंग की इस जमावट के साथ। राजीव अगली गेंद फिर से ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर जाने दिया उसको विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया और वाइड बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। ऑन साइड में 2 खिलाड़ी बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर। इस बार हाफ वाले पे लेकर ड्राइव कर दिया, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद जा रही है, फील्डर मौजूद है वहां पर और गेंद को फील्ड करते थ्रो करते जब तक 2 रन पूरे किए वहां पर प्रियांशु ने। अच्छा शॉट, जैसे ही देखा पीछे फील्डर नहीं है, एक्स्ट्रा कवर से उठा के मारा वहां पर 2 रनों के लिए। राजू एक बार फिर से हाफ वाले पे लेकर ड्राइव किया, फील्डर मौजूद है वहां पर और बहुत ही अच्छा कैच वहां पर। कैच पकड़ने वाले कप्तान इमरान, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत कैच किया वहां पर लॉन्ग ऑन पर। और विश्वकर्मा बिहार का पहला विकेट गिरा। नए बल्लेबाज के रूप में इस समय जा रहे हैं गोलू, जबकि दूसरा ओवर चल रहा है। स्कोर है 7 रन
1 विकेट के नुकसान पर। प्रियांशु केवल 3 रन बनाकर वापस जा चुके हैं पेविलियन में। विश्वकर्मा स्पोर्टिंग बिहार पहले बल्लेबाजी करते हुए, और अब लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के रूप में आए हैं गोलू। गंगवाल बस स्टैंड रोड एंड से राजीव गेंद करने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, इसको धीरे तक कट किया, वहां पर शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद, लेकिन जब तक फील्ड करते 1 रन तेजी के साथ चुरा लिया दोनों बैट्समैनों ने। इस 1 रन के साथ गोलू ने अपना खाता खोला। उनका अपना व्यक्तिगत स्कोर 1, कुल स्कोर बढ़कर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अब राहुल सामना करेंगे राजीव की अगली गेंद का। राइट हैंडर बल्लेबाज है, फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाने दिया, उसको विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया। थर्ड एम्पायर पे कॉल है, वाइड चेक की जा रही है। जो दर्शक लेट आए हों उनको बता दूं, एसीसी इंदौर ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। विश्वकर्मा स्पोर्टिंग बिहार पहले बल्लेबाजी करते हुए। फेयर डिलीवरी इस समय। राजीव एक बार फिर से, और क्लीन बोल्ड, वहां पर बहुत अच्छी गेंद यार्कर लेंथ की, कुछ भी समझ नहीं पाया वहां पर राहुल। विश्वकर्मा बिहार का यह दूसरा विकेट गिरा। 2 ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग की जिम्मेदारी एक बार फिर से अंकित के पास है, और इस समय सामना करेंगे गोलू। नए बल्लेबाज आए रवि झा इस समय।
अगली गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर जाने दिया उसको विकेट कीपर के पास और वाइड बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। अगली गेंद ऑफ वाले पे लेकर ड्राइव किया, वहां पर फील्डर मौजूद है, देख रहा है गेंद उनके ऊपर से निकलती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। गेंद परिवर्तन के तौर पर थोड़ी सी धीमी गेंद की वहां पर, पहले उसको ड्राइव करना चाहते थे, जैसे देखा गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ गई है, जाने दिया उसको विकेट कीपर के पास। अंकित एक बार फिर से तैयार, गेंद बहुत अच्छी गेंद इस समय, बिल्कुल यार्कर लेंथ की, ड्राइव किया, बॉलर ने फॉलो थ्रू में फील्ड किया और वापस चल दिए अपने बॉलिंग रन पर। अंकित एक बार फिर से तैयार, गेंद करेंगे गोलू को, थोड़ी सी शॉट घूम के ड्राइव किया ऑन साइड में, डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अनिल धूपर जी पधारे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। गोलू पहुंच गए 9 रनों के निजी योग पर, कुल स्कोर बढ़कर 17 रन। गेंद फिर से बहुत अच्छी गेंद वहां पर, परिवर्तन के तौर पर फिर से बहुत धीमी गेंद की अंकित ने, पहले कट करना चाहते थे गोलू, लेकिन गेंद की पहुंच से बहुत दूर रह गए। विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया और वापस भेजा रहा अंकित के पास। ये पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है इस समय। अगली गेंद खूबसूरत ड्राइव किया वहां पर, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एक फाड़ के दे, एक फाड़ के दे, एक दे दे। तीन ओवर के समाप्ति पर स्कोर है 21 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। हमारे बीच में श्री अनिल धूपर जी उपस्थित हैं, हम उनकी उपस्थिति स्वीकार करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। अगली गेंद ऑफ वाले पे लगा, खूबसूरत ड्राइव किया वहां पर, कवर्स पे बहुत अच्छी फील्डिंग, जब तक गेंद फील्ड होती 1 रन से रवि ने अपना खाता खोला।
इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर 22 रन। और अब गोलू सामना करेंगे। गेंद बहुत अच्छी गेंद, इस समय कुछ भी समझ नहीं पाए बैट्समैन वहां पर। धीरे धीरे पुश करना चाहते थे, पूर्णतः चूके विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया और वापस जा रहे हैं अपने बॉलिंग रनअप पर। पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डिंग अब थोड़ी फेल गई है इस समय। गेंद फिर से ऑफ स्टंप के बाहर, इसको कट करना चाहते थे, पूर्णतः चूके वहां पर विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया और वापस भेजा जा रहा है बॉलर राजीव के पास। गेंद बहुत अच्छी गेंद, इसमें कट किया वहां पर। शॉर्ट थर्ड मैन पे गेंद को फील किया, लेकिन जब तक एक रन पूरा किया वहां पर गोलू ने। इस एक रन के साथ गोलू पहुंचे 14 रन के निजी योग पर। 10 गेंदों का सामना कर चुके हैं। राजीव गंगवाल बस स्टैंड रोड एंड से ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। वाइड बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से और इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़कर 24 रन। विश्वकर्मा स्पोर्टिंग बिहार पहले बल्लेबाजी करते हुए। राइट आर्म ओवर देकर इसको ड्राइव करने की कोशिश की थी, गेंद ने बल्ले का थोड़ा सा भारी किनारा लिया। शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद को फील किया बगैर किसी रन के। अच्छी गोलंदाजी कर रहे हैं राजीव इस समय। अपने कोटे का दूसरा ओवर पूरा कर रहे हैं और 2 विकेटें हासिल कर चुके हैं अभी तक वे। लेकिन हाफ वाले बेले का खूबसूरत ड्राइव किया वहां पर, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। पर स्कोर है 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गोलू खेल रहे हैं 14 रनों के निजी योग पर, 10 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। रवि खेल रहे हैं 7 रनों के निजी योग पर, उन्होंने 3 गेंदों का सामना किया है। दूसरी तरफ से बॉलिंग में परिवर्तन किया जा रहा है। खालसा कॉलेज एंड से बॉलिंग की जिम्मेदारी ईशान के पास है। बॉलिंग में परिवर्तन, प्रवीण को लाए हैं बॉलिंग पर खालसा कॉलेज एंड से, और वे गेंद करेंगे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज गोलू को। पांच खिलाड़ी ऑफ साइड में और 4 ऑन साइड में फील्डिंग की इस जमावट के साथ। प्रवीण खालसा कॉलेज एंड से
ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। काफी ज्यादा वाइड गेंद फेंकी जा रही है इस समय। अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़कर 31 रन। हमारे बीच में श्री अनिल जी धूपर जी बैठे हुए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। गेंद फिर से ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल का इशारा। 1 रन बाय के रूप में भी दौड़ लिया वहां पर। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर 33 रन। प्रवीण की दोनों गेंदें दोनों वाइड इस समय। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस समय लेग स्टंप के थोड़ी सी बार इसको टर्न किया ऑन साइड में। एक रन फील्डिंग होती जब तक पूरा किया वहां पर बैट्समैन ने। प्रवीण अब गेंद करेंगे गोलू को, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन। गेंद लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर और विकेट कीपर से भी छूटती हुई गेंद गई, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला। एक और वाइड बॉल इस ओवर में। अभी तक एक ही गेंद हुई है इस ओवर में। 3 वाइड गेंदें कर चुके हैं प्रवीण। गेंद फिर से ऑफ स्टंप के बाहर। पहले उसको ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही देखा गेंद थोड़ी पहुंच से दूर है, जाने दिया उसको विकेट कीपर के पास। अगली गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, जाने दिया इस बार विकेट कीपर के पास और वाइड बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से। इस ओवर की ये 4थी वाइड है। अपनी लाइन लेंथ बिल्कुल भी सही नहीं रख पा रहे हैं प्रवीण इस समय। फिर से वाइड बॉल काफी ज्यादा बाहर। ये आईएसपीएल ओवर चल रहा है इस समय। इन 2 रनों के साथ गोलू पहुंचे 16 रन के योग पर। कुल स्कोर बढ़कर 39 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये 5वां ओवर फेंका जा रहा है। अगली गेंद ओवर पिच ड्राइव किया ऑफ साइड में, एक्स्ट्रा कवर पे गेंद को फील किया, तब तक 1 रन पूरा किया वहां पर गोलू ने। आईएसपीएल ओवर चल रहा है इस समय। इस बार बहुत अच्छी गेंद,
बल्लेबाज ने पूरा सम्मान दर्शाया, एक कदम आगे लिया, धीरे से पुश किया वहां पर। बॉलर ने फॉलो स्विंग में फील्ड किया और वापस चल दिए अपने बॉलिंग रनअप पर। गेंद फिर से बहुत अच्छी गेंद, जिसे टर्न किया ऑन साइड में, पहले एक रन तेजी के साथ दौड़े, दूसरा रन पूरा कर रहे हैं वहां पर। जब तक गेंद फील्ड होती है ओवर थ्रो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं उठा पाए दोनों बैट्समैन। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर 42 रन। पांच ओवर की समाप्ति। विश्वकर्मा स्पोर्टिंग बिहार पहले बल्लेबाजी करते हुए। गोलू खेल रहे हैं 17 रनों के निजी योग पर, रवि खेल रहे हैं 10 रनों के निजी योग पर। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 42 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। जबकि अगला ओवर शुरू हो, आगे का आंखों देखभाल के लिए अरुण जी, आगे का आंखों देखभाल के लिए राजा परवेज। इंदौर, तैयार हो जाओ सेंट्रल इंडिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल टेनिस बॉल टूर्नामेंट के लिए। आजा मैदान में जज्बा दिखा, बल्ला उठा इतिहास बना, खेले सिपारी दुनिया ये सारी, तेरे ही नाम का हल्ला करे। KPL बेरूल तेरा बल्ला करे, KPL बेरूल तेरा बल्ला करे। खालसा प्रीमियर लीग, खालसा प्रीमियर लीग, खालसा प्रीमियर लीग, खालसा प्रीमियर लीग। खालसा प्रीमियर लीग खालसा स्टेडियम राज मोहल्ला में। टाइटल स्पॉन्सर मोइरा सरिया, को स्पॉन्सर येलो डायमंड। Streaming partner tenniscricket.in, beverage partner Coca-Cola, food partner Saraswati Dairy, Shyam Dairy, health partner Breedify, Manindi, Roshant Ayurveda, media partner MyFM and Caffeine Flex Marketing. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है तमाम दर्शकों का खालसा प्रीमियर लीग इस दूसरे संस्करण में। और आज आपको बेहतरीन टीमें इस मैदान पर देखने मिल रही है, जिन टीमों को आपने YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर देखा, नेशनल टेलीविजन पर देखा, ऐसे खिलाड़ी इस मैदान पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ है विश्वकर्मा स्पोर्टिंग बिहार जो कि बल्लेबाजी कर रही है, वहीं गेंदबाजी करने वाली टीम आफी स्पोर्ट क्लब। फिलहाल इस ओवर की शुरुआत हो रही है, ये 6ठा ओवर। राजाम ओवर द विकेट के साथ ईशान गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। बल्लेबाजों की अगर बात करें तो मैदान पर इस वक्त स्ट्राइक पर प्रहारक छोर पर गोलू मौजूद है, जो कि 14 गेंदों पर 17 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं नॉन स्ट्राइक की अगर बात करें तो नॉन स्ट्राइक पर नजर आते हुए रवि झा 6 पर 10 बनाकर ये खेल रहे हैं। एक अच्छा स्ट्रोक मिड विकेट के इलाके पर पुल कर दिया, गेंद सीधा मुख्य मंच पर। क्या जबरदस्त स्ट्रोक, 6 रन बाउंड्री के बाहर। शानदार स्ट्रोक खेला, गेंद के नीचे आया और बल्ले को नीचे गेंद के लाकर इतनी ऊंचाई दी कि ऊंचाई के साथ साथ दूरी खुद ब खुद मिल गई। गेंद सीधा 6 रन बाउंड्री के बाहर। क्या बेहतरीन। और देखिए tenniscricket.in की जो टीम है वो एक एक मोमेंट को कैप्चर कर रही है। लाइव स्ट्रीमिंग पार्टनर tenniscricket.in, बहुत शानदार ये पूरा सजीव प्रसारण आप तक पहुंचाया जा रहा है। चलिए गेंद तो आ चुकी है, अब देखना है कि गेंद दोबारा
किस तरीके से बाउंड्री के बाहर जाएगी। और रफ्तार के साथ साथ जो वेरिएशन इस्तेमाल किया, गेंद को सही डब्बे पर डिलीवर किया। दो विकेटों के नुकसान पर 10-10 ओवरों का ये मुकाबला है और अब तो छठा ही ओवर चल रहा है। इस ओवर की 2 गेंदें आने शेष है। देखना है कि ईशान इन 2 गेंदों पर किस तरीके से वापसी करेंगे। एक और अच्छी गेंद, इस बार मैदानी सतह से जुड़ी हुई मिड विकेट के इलाके पर खेला जरूर है। 30 गज दायरे के बाहर गेंद पहुंची और जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाता तब तक बल्लेबाजों ने एक और दफा छोड़ तो बदल लिया है। एक सिंगल आ चुका है। गोलू फिर से स्ट्राइक पर आ चुके हैं, जो कि गेंदबाजों के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित हो रहे हैं। 17 गेंदों पर 28 रनों की पारी अब तक गोलू के बल्ले से निकल चुकी है। इस ओवर की आखिरी गेंद बची है, यानी टोटल 25 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। फ्लिक करने की कोशिश, गेंद शरीर पर, तेज रफ्तार की गेंद, 2 की कॉल है। फील्डर थोड़े दूर जरूर थे, लेकिन जब तक फील्डर पहुंच पाते तब तक 1 रन कंप्लीट कर लिया। 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चलिए आंखों देखा हाल तो आपको सुना ही रहे हैं, लेकिन बात कर लेते हैं इस टूर्नामेंट की। मोइरा सरिया प्रस्तुत करता है खालसा प्रीमियर लीग दूसरा संस्करण, को स्पॉन्सर्ड बाय येलो डायमंड्स, दिलदार है हम। एसोसिएट पार्टनर श्री राजवंश, एनी बेसेंट कॉलेज, हीरो, प्रदेश टुडे, एक्सेल स्पोर्ट, एनडीपीएस, एफिलिएट पार्टनर आईएसपीएल, इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग, स्ट्रीमिंग पार्टनर tenniscricket.in, बेवरेज पार्टनर कोका कोला, फूड पार्टनर सरस्वती डेयरी, श्याम डेयरी, हेल्थ पार्टनर ब्रीदिफाई, मानिंदी, रुशांक आयुर्वेदा, मीडिया पार्टनर माई एफएम, कैफेन क्लिक मार्केटिंग एंड एमबी खालसा एजुकेशन सोसाइटी। ये थे हमारे तमाम स्पॉन्सर, पावर्ड बाय, को पावर्ड बाय, एफिलिएट पार्टनर, स्ट्रीमिंग पार्टनर। चलिए अब मुकाबले की ओर चलते हैं। 7वें ओवर की शुरुआत हो रही है। गज्जू आ चुके हैं गेंदबाजी पर। इस बार बाएं हाथ के बल्लेबाज गेंद को बड़ी ताकत के साथ में खेलना तो चाहते थे, इस बार ताकत के साथ में गेंद को खेलने का प्रयास तो था, लेकिन ये गेंद भी निकल गई। अब तक की समय की हम बात कर लेते हैं। 14 मिनट केवल बचे हुए हैं और आपको इस ओवर के साथ साथ अगले आने वाले ओवर को भी खत्म करना है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज, फुल टॉस गेंद, कट किया जरूर, लेकिन खिलाड़ी वहां मौजूद पॉइंट के इलाके पर। क्या जबरदस्त फील्डिंग, इस कैच को दोबारा देखना तो बनता है।
पलक झपकते ही गेंद को अंदर कर लिया इस खिलाड़ी ने। फुल टॉस गेंद पर अक्सर विकेट देखे नहीं जाते, लेकिन यहां तो देखने मिल चुका है कैच आउट के तौर पर विकेट। रवि झा जो कि गेंद को दिशा नहीं दे पाए, स्लाइड हुई गेंद बल्ले से। पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद थे जिन्होंने आंखों को टिका कर रखा था गेंद पर। जैसे गेंद इनके हाथ में पहुंची तुरंत कैच कर लिया। एक और विकेट आ चुका है। अब नए बल्लेबाज मैदान पर होंगे, लेकिन इनको सेट होते तक वक्त लगेगा। प्रिंस आ चुके हैं। अब देखना है कि प्रिंस आते ही किस तरीके से नाम के मुताबिक बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। 56 पर 3 पिछला विकेट रवि का हमने देखा। अब प्रिंस आ चुके हैं इनकी जगह लेने के लिए। गोलू जो कि पूरी तरीके से सेट है, गोलू का मैदान पर रहना बहुत ही आवश्यक होगा। गोलू जो कि 19 गेंदों पर 29 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस ओवर की भी 3 गेंदें आनी शेष है। और शानदार ये मुकाबला, रोमांचक ये मुकाबला है। ऑल इंडिया लेवल की टीमें इस मैदान पर शिरकत करती हुई नजर आ रही है। यह है खालसा प्रीमियर लीग। चलिए, गेंद रफ्तार के साथ में तो निकल गई। अब यहां से इस 7वें ओवर की 2 गेंदें शेष है। एक और अच्छा स्ट्रोक है सामने की ओर। सत्तावन रन संख्या अब तक हो चुकी है। अब थोड़ी सी नीरसता इस मुकाबले में देखने मिल रही है। जो रोचकता गोलू ने बरकरार रखी थी, उस रोचकता को नीरसता में बदल दिया गया है। 19 पर 29 है गोलू का व्यक्तिगत स्कोर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, क्लीन बोल्ड। क्या गजब की गेंद, बहुत शानदार ये गेंद, सीधा विकेटों पर। गेंदबाज ने किसी पर भरोसा नहीं किया, कहा कि मेरी काबिलियत है, मैं विकेट चटका जाऊंगा। और ये बहुत शानदार विकेट, कदमों का इस्तेमाल करके आगे आए थे और गेंद सीधा ऑप्शन पर जाकर लगी। चलिए, गेंदबाजी पर ईशान आ चुके हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, बहुत शानदार ये गेंद। गेंदबाजी अच्छी हो रही है। शुरुआत जिस तरीके से बल्लेबाजों ने की थी, उस शुरुआत को बरकरार नहीं रख पाए और रनों की संख्या में अब गिरावट आ चुकी है। प्रिंस और बिहारी 2 बल्लेबाज मैदान पर हैं। गोलू तो जा चुके हैं। गोलू का विकेट क्लीन बोल्ड के तौर पर हमने देखा। ये 8वें ओवर की गेंदबाजी ईशान की। एक और अच्छी गेंद हवा पर है, लेकिन नो मैंस लैंड पर गिरती हुई नजर आई। सिंगल के साथ में छोर बदला गया है। ये गेंद ऐसी जगह पर गिरी जहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। अगर होता तो निश्चित तौर से एक और विकेट देखने मिल जाता। ईशान की अगर गेंदों की बात करें तो अब तक इन्होंने 8 गेंदें फेंकी है और 13 रन खर्च किए हैं। पिछले ओवर में 12 रन इनके गेंदबाजी पर आए थे। इस ओवर में 2 गेंदें फेंकने के बाद केवल 1 रन अब तक इन्होंने खर्च किया है। अब देखना है कि आने वाली 4 गेंदों पर ईशान की गेंदबाजी किस तरीके से बदलाव भरी नजर आएगी। वेरिएशन क्या होगा इनकी गेंदबाजी पर। प्रिंस और बिहारी की भी साझेदारी कैसी होगी, इसका भी इंतजार रहेगा।
बिहारी इस वक्त स्ट्राइक पर नजर आ रहे हैं। अपने हिस्से की पहली गेंद का सामना करेंगे बिहारी। दाहिने हाथ के बल्लेबाज और दाहिने हाथ के गेंदबाज दोनों ही आमने सामने हैं। फील्ड पोजीशन में कुछ बदलाव करने की कोशिश, हालांकि 30 गज दायरे के बाहर तो 5 खिलाड़ी अभी भी नजर आ रहे हैं। पुल कर दिया गेंद को, मिड विकेट के इलाके पर गेंद हवाई सफर पर 6 रन बाउंड्री के बाहर। कैसे पुल कर दिया था एकदम गेंद को। एक और बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले के नीचे से गुजर गई। क्या बेहतरीन रफ्तार है ईशान की। ईशान ने बहुत शानदार वापसी की है। पिछली गेंद पर छक्का आने के बाद बल्ले के नीचे से गेंद गुजरी। बिहारी के बल्ले से छक्के के साथ में शुरुआत तो हुई है रनों की। देखना है कि इस शुरुआत को क्या आखिरी तक बरकरार रख पाएंगे। बिहारी एक और बार सामने मौजूद है। इस ओवर की 5वीं गेंद के साथ ईशान। चलिए कदमों की गिनती तो भूलते हुए नजर आए। दोबारा इस गेंद को फेंकने के लिए वही अपने गेंदबाजी मार्ग पर वापस जा चुके हैं ईशान, और फील्ड पोजीशन में भी कुछ बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बार बेहतर स्ट्रोक, गेंद 6 रन बाउंड्री के बाहर। बहुत शानदार तरीके से गेंद को एलिवेट किया था। इस बार गेंद सीधा पैरों पर, क्या जड़ पर गेंद है। इस गेंद को खेलना मुश्किल था, रफ्तार ज्यादा। लेग बाई के 100 रन आ चुका है। 8 ओवर की समाप्ति, रन संख्या 71 अब तक 4 विकेट के नुकसान पर। बिहारी की अगर बात करें तो 4 गेंदों पर 12 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं प्रिंस 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। और समय की बात करें तो केवल 5 मिनट 40 सेकंड आपके पास बचे हुए हैं। 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी, 12 गेंदें और शेष है। 12 गेंदों का खेल शेष, अब तक 8 ओवर हो चुके हैं। और देखना है कि इन 12 गेंदों को क्या आप 5 मिनट में खत्म कर पाएंगे। पहला ओवर तो 2 मिनट में खत्म हुआ था, लेकिन उसके बाद आपने समय थोड़ा ज्यादा जरूर लिया है। 5 मिनट अभी भी शेष है। 12 गेंदों का खेल शेष। गेंदबाजी मार्ग पर किससे इस्तेमाल किया जाएगा। गज्जू आ चुके हैं गेंदबाजी पर। गज्जू ने पिछला ओवर 2 रन का किया था और 2 विकेट इनके हाथ लगे थे। लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। हालांकि इस गेंद पर हल्के हाथों से गेंद को ड्राइव किया। दूसरी की कॉल नहीं, आखिरी वक्त पर मना करते हुए नजर आए। एक दूसरे को साफ तौर से मना किया और एक ही रन से खामोश हुए हैं। गज्जू वाकई में बहुत शानदार गेंदबाज है। जिस तरीके से इन्होंने गेंदबाजी की, बहुत बेहतरीन ये गेंदबाजी। देखना है कि आने वाली गेंदों को किस तरीके से असरदार साबित करेंगे। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद, ताकत के साथ में आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश। एक और सिंगल आ जाएगा। इस ओवर में शुरुआत की दोनों ही गेंदें सिंगल सिंगल देकर गई है। चेक, हेलो चेक, हेलो चेक। कैरी ऑन राजा।
इस बार गेंद के नीचे आकर गेंद को बड़ी ही अनबने अंदाज में खेलने की कोशिश कर रहे थे बिहारी ने रनों की जो शुरुआत की है वो बहुत अच्छी की है। 6 गेंदें 13 रन बनाकर खेल रहे हैं बिहारी, और देखना है कि आने वाली गेंदों पर प्रहार किस तरीके से करेंगे। पुल करने का प्रयास, बाहर से अंदर की तरफ आती हुई गेंद। अली शाह कुछ अपील करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा सवाल तो पूछा जा रहा है, लेकिन इस सवाल का जवाब अब तक अंपायर ने कुछ दिया नहीं है। और अंपायर जो है वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही थे। गेंद जो है वो शरीर से जाकर टकराई थी, बाहों से गेंद टकराती हुई नजर आई। अंपायर की निगाहें कैमरे से ज्यादा तेज है। फुल टॉस, गेंद को केवल दिशा दी है, और वहीं नो बॉल का भी कॉल आ चुका है। ऊंची गेंद थी, बीमर बॉल का इस्तेमाल, ये गेंद नो करार दी गई है। गेंद को दिशा देते हुए नजर आए। अगली गेंद फ्री हिट रहेगी। नो के साथ 1 रन तो बल्ले से आ ही गया है। अगली गेंद पर प्रहार किस तरीके से रहेगा? चलिए, ये फ्री हिट वाली बॉल है। गज्जू कहीं ना कहीं इस गेंद को वापसी करने की कोशिश तो करेंगे। वेरिएशन भरी गेंद, हालांकि गेंद फॉरवर्ड डीप स्क्वायर के इलाके पर तो थी, लेकिन वहां फील्डर मौजूद थे। एक और गेंद पर सिंगल। फ्री हिट वाली गेंद पर बाउंड्री देखने नहीं मिली। गज्जू ने वापसी करने का हुनर सीख रखा है। ये पहली पारी चल रही है इस मुकाबले की, जिसमें बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रही है विश्वकर्मा स्पोर्टिंग बिहार की टीम। टॉस भले ही गेंदबाजी टीम के पक्ष में आया, हाफिज स्पोर्टिंग क्लब। गेंद को दिशा दी है, बल्ले का फेस खोला, कवर के इलाके पर, डीप कवर के इलाके पर गेंद है, और जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाता तब तक बल्लेबाजों ने 2 रन और बटोर लिए हैं। ओवर की हो चुकी है समाप्ति। 9 ओवर के बाद रन संख्या अब तक 78, 4 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 6 गेंदों का खेल शेष है। ये आखिरी 6 गेंदें होगी, और देखना है कि इन आखिरी 6 गेंदों पर परिणाम बिहारी और प्रिंस किस तरीके से हासिल करते हुए दिखाई देंगे। अंतिम ये 6 गेंदों का खेल बचा है। पिछली 15 गेंदों की बात करें तो 15 गेंदों से हम गिनना शुरू करते हैं। पहली गेंद खाली, दूसरी पर सिंगल, तीसरी पर विकेट, चौथी डॉट, फिर 5वीं सिंगल, और 6ठी गेंद पर छक्का पड़ा था। 7वीं गेंद डॉट आई, 8वीं गेंद पर फिर छक्का, 9वीं गेंद पर लेग बाई के स्वरूप रन, 10वीं गेंद सिंगल, 11वीं गेंद सिंगल, 12वीं और 13वीं गेंद खाली आई, फिर 14वीं गेंद जो है वो नो बॉल, 15वीं गेंद पर हमें सिंगल देखने मिला। उसके बाद 2 रन और देखने मिले। फ्री हिट वाली गेंद पर सिंगल आया था। अंतिम 6 गेंदों का खेल, गेंदबाजी कमान पर भावेश। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, आड़े हाथों ले लिया इस गेंद को। मिड विकेट के इलाके पर गेंद है, हालांकि गेंद जो है वो बाउंड्री पार नहीं कर पाएगी। एक सिंगल तो मिल ही जाएगा। ये सिंगल मिल चुका है, और स्ट्राइक पर आ चुके हैं बिहारी, जो कि 9 गेंदों पर 16 रन बनाकर खेल रहे हैं। शुरुआत में 2 छक्के बहुत लाजवाब लगाए, लेकिन उसके बाद गेंदबाजों ने बिहारी पर लगाम लगाने की कोशिश तो की है। अब देखना है कि आने वाली 5 गेंदें किस तरीके से रहेगी। सूर की अगली गेंद के साथ बड़ा प्रहार करने की कोशिश तो की थी, लेकिन गेंद जो है केवल लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी तक पहुंच पाई है। 80 रन पूरे कर चुके हैं आपने अब तक, और 4 गेंदों का खेल अब महज शेष है। इस पारी की अंतिम 4 गेंदें, ये अंतिम 4 गेंदें
प्रिंस और बिहारी मैदान पर मौजूद है। प्रिंस जो कि 7 गेंदों पर 5 रन बनाकर खेल रहे हैं। सोक अच्छा है, क्या बेहतरीन सोक, एलिवेट कर दिया गेंद, 6 रन बाउंड्री के बाहर। एक अच्छी गेंद, ओहो ये तो नो बॉल की कॉल आई है। बड़ी धीरे से बैरियर जो है वो खड़ा किया बाद में अंपायर ने और कहा कि अब इस गेंद को आप दोबारा दोहराइए। फ्री हिट वाली बॉल रहेगी अगली गेंद। देखिए हमारे पार्टनर हीरो जिनकी ये चमचमाती हुई बाइक मैन ऑफ द सीरीज एक्सट्रीम, ऑन साइड पर गेंद पर प्रहार तो किया है। फ्री हिट वाली गेंद, अब तक 2 फ्री हिट आई लेकिन दोनों ही फ्री हिट गेंद पर कोई बाउंड्री देखने नहीं मिली। एक और सिंगल आ चुका है। 88 रन अब तक हो चुके हैं और केवल 2 गेंदें इस पारी की बची है। सामने होंगे बिहारी और बिहारी के सामने होंगे भावेश। देखना है कि दोनों के बीच की राइवलरी इन 2 गेंदों पर किस प्रकार से रहेगी। बिहारी 10 गेंदों पर 17 रन बनाकर खेल रहे हैं। प्रिंस ने भी हाथ खोलने की कोशिश तो की थी लेकिन प्रिंस इस वक्त तो नॉन स्ट्राइक पर नजर आ रहे हैं। अंतिम 2 गेंदों का खेल शेष है। 88 रन है। क्या 2 गेंदों पर रन संख्या 90 के पार होगी, यह देखना है। दोनों ही ताकत लगाएंगे, बल्लेबाज भी और गेंदबाज भी। ताकत तो लगाई बल्लेबाज ने, गेंद हवा पर है। 6 रन एक और बार। के बाहर जाने की, लेकिन अब बात करेंगे 100 तक जाने की। आखिरी गेंद है, 94 रन बन चुके हैं। क्या 100 रन बन जाएंगे, इंतजार रहेगा। आखिरी गेंद का खेल शेष है। पिछली गेंद पर बिहारी ने अपना पावर दिखा दिया है। अब आखिरी गेंद पर एक और बार प्रहार करने की ताकत लगानी होगी, गेंद को बाहर पहुंचाना होगा। अंतिम गेंद है इस पारी की, उसके बाद तो आपको फील्ड पर उतरना है। बल्लेबाजी करने का मजा केवल इस आखिरी गेंद पर बचा हुआ है। देखना है कि भावेश के पास क्या वेरिएशन है, क्या बदलाव भरी गेंदबाजी इस आखिरी गेंद पर करते हुए नजर आएंगे। अंतिम गेंद, और अंतिम गेंद से पहले क्या तीसरे अंपायर को याद किया गया। जिस तरीके से सन्नाटा मैदान पर पसरा हुआ है, शायद लग रहा है कि तीसरे अंपायर को याद तो कर लिया गया है। तीसरे अंपायर क्या कहेंगे, इसका इंतजार है। लगेगा उधर, क्लियर हो जाएगा, ध्यान से। गेंद हवा पर है, यह आखिरी गेंद थी। ओ विकेट आ चुका है इस गेंद पर। 94 बने हैं, 95 रनों का लक्ष्य मिला है जीत के लिए टीम अफीर स्पोर्ट क्लब को। ये थी 10 ओवर की गेंदबाजी। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। खालसा प्रीमियर लीग KPL, MP स्पोर्ट्स केयर एवं MB खालसा एजुकेशनल सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज से अंतर्राष्ट्रीय मैचों की शुरुआत है, तो इस शुरुआत को हम
एक बहुत बड़े उद्घाटन समारोह के रूप में उद्घाटित करने का विचार लेते हुए हमने निवेदन किया हमारे संरक्षक श्री रमेश मेंदोला जी से कि हमारी उज्जैन नगरी में, महाकाल की नगरी में आज होने वाले कार्यक्रम में परम पूज्य चिदानंद सरस्वती जी महाराज आ रहे हैं और अगर वे हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारी इस शानदार दर्शकगण को, हमारी जनता को, पूरे विदेश और देश से खेलने वाले खिलाड़ियों को आशीर्वाद देने के लिए चिदानंद सरस्वती महाराज जी अगर यहाँ पधारें तो हमारा बड़ा सौभाग्य होगा। और दादा दयालु ने हमारी निवेदन को स्वीकार करके माननीय परम पूज्य गुरुजी महाराज से निवेदन किया और उन्होंने शहर से स्वीकार कर लिया। तो आज इस मैदान पर कुछ अद्भुत होने वाला है। स्वस्ति वाचन के लिए 100 बटुकों को यहाँ पर हमने इनवाइट किया है और जब चिदानंद सरस्वती महाराज के सानिध्य में हम सब लोग इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे तो वह अपने आप में अद्भुत अकल्पनीय होगा। मैं एमपी स्पोर्ट्स केयर एवं एमबी खालसा एजुकेशनल सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में होने वाले इस कार्यक्रम में आप सब लोगों को बता दूं कि यहाँ पर आज से अंतर्राष्ट्रीय मैच शुरू हो गए हैं। उसका पहले दिन का पहला मैच अभी आपके समक्ष चालू हो चुका है, जिसकी एक पारी यहाँ पर संपूर्ण हुई है और हमारी संस्था के अध्यक्ष श्री स्वप्निल कोठारी जी भी हमारे बीच आ चुके हैं। संस्था के सचिव नीलेश नीमा जी भी आ चुके हैं और बहुत जल्द ही हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विकास पुरुष कैबिनेट मिनिस्टर माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी एवं कैबिनेट मिनिस्टर माननीय श्री तुलसी सिलावट जी, हमारे परम पूज्य चिदानंद सरस्वती जी महाराज को लेकर पधारने वाले हैं।
हेलो। और सामना करेंगे आजम। पहली गेंद थोड़ी सी ओवर पे धीरे से पुश किया ऑफ साइड में, थोड़ा सा मिस फील्ड हुआ, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बैट्समैन को। इसी के साथ आजम ने अपना खाता खोला और अब अली शाह सामना करेंगे प्रियांशु की अगली गेंद का। चेक चेक। पहली गेंद फुल टॉस और ड्राइव कर दिया ऑन साइड में, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। उसको ड्राइव कर दिया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद इस समय ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा और बाहर की तरफ निकलता हुआ ड्राइव करने की कोशिश की, पूर्णतः चूके वहां पर। विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया और वापस भेजा जा रहा है बॉलर प्रियांशु के पास। अगली गेंद खूबसूरत ड्राइव किया हुआ, हेलीकॉप्टर शॉट बिल्कुल लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद इस समय, स्वीप करने की कोशिश की, पूर्णतः चूके। अगली गेंद फिर से फुल टॉस और ड्राइव कर दिया उसको डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 13 रन। अली शाह पहुंचे 12 रनों के निजी योग पर और आजम खेल रहे हैं 1 रनों के निजी योग पर। विश्वकर्मा स्पोर्टिंग बिहार ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 94 रन बनाए थे। एसीसी इंदौर को मैच जीतने के लिए 95 रनों की आवश्यकता। खालसा कॉलेज एंड से बॉलिंग की जिम्मेदारी विष्णु के पास है और वे गेंद करेंगे आजम को। पांच खिलाड़ी ऑफ साइड में और 4 ऑन साइड में फील्डिंग की इस जमावट के साथ। पहली गेंद बहुत अच्छी गेंद इस समय, एक कदम आगे लिया, धीरे से पुश किया, वहां पर एक्स्ट्रा कवर पे गेंद को फील किया बगैर किसी रन के। विष्णु एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट और ड्राइव किया वहां पर, किया दूसरा विकेट कीपर वहां पर मौजूद है और इसके साथ ही पहला विकेट गिरा।
नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं वासिफ। एसीसी इंदौर क्लब के कप्तान से निवेदन है कि अपना 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में जल्द से जल्द पहुंचा देवें, अन्यथा आपकी टीम को पेनल्टी लग सकती है। स्कोर है 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि जीतने के लिए 95 रनों की आवश्यकता। विष्णु गेंद बहुत अच्छी गेंद, इस समय पूरा सम्मान दर्शाया वासिफ ने, वहां पर धीरे से पुश किया, मिड विकेट पे आके गेंद को फील करते जब तक 1 रन से अपना खाता खोला। वासिफ पहुंचे 1 रन के निजी योग पर, कुल स्कोर बढ़कर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि जीतने के लिए 95 रनों की आवश्यकता। जो दर्शक यहां लेट जुड़े हुए उन्हें मैं बता दूं, एसीसी क्लब इंदौर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद, रिवर्स स्वीप किया, वहां पर फील्ड किया बगैर किसी रन के। विष्णु अच्छी गोलंदाजी करते हुए खालसा कॉलेज एंड से गेंद करेंगे शाह को, और इसी के साथ ही ये दूसरा विकेट गिरा वहां पर। बहुत अच्छी गोलंदाजी कर रहे हैं विष्णु। गुडलिंग गेंद थी, आगे बढ़कर ड्राइव करना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और वहां विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। दूसरा विकेट गिरा एसीसी इंदौर का। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं ईशान अफरीदी। विष्णु बहुत अच्छी गोलंदाजी करते हुए खालसा कॉलेज एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट, और जो ड्राइव किया वहां पर, लेकिन कोई फील्डर मौजूद नहीं। अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ कुल स्कोर बढ़कर 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पिछला ओवर जो समाप्त हुआ विष्णु का, उस ओवर में 2 सफलताएं प्राप्त की थी उन्होंने, बहुत ही अच्छी गोलंदाजी की थी। गंगवाल बस स्टैंड रोड से बॉलिंग में परिवर्तन, कल्याण है बॉलिंग पर, और वे गेंद करेंगे वासिफ को। पावर प्ले का यह अंतिम ओवर। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है कप्तान के द्वारा। कल्याण गेंद करेंगे वासिफ को, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, बहुत अच्छी गेंद। ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा करने के बाद थोड़ा सा और बाहर की तरफ निकलती हुई आउट स्विंग गेंद इस समय।
कट करना चाहते थे बैट्समैन, लेकिन पूर्णतः चूके विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया और वापस भेजा जा रहा है बॉलर के पास। 5 खिलाड़ी ऑफ साइड में और 4 ऑन साइड में। फील्डिंग की जमावट के साथ खूबसूरत ड्राइव किया, वहां पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद गई 4 रन के लिए। मिड ऑन के ऊपर से गेंद 4 रनों के लिए। अब लॉन्ग ऑन पे फील्डर खड़ा करा है वहां पर। गेंद बहुत अच्छी गेंद इस समय ऑफ स्टंप के बाहर कट करने की कोशिश की, पूर्णतः चूके वहां पर। विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया और गेंद वापस जा रही है बॉलर कल्याण के पास। 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि जीतने के लिए 95 रनों की आवश्यकता। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। फिर हाफ वाले पे कल ड्राइव किया, वहां पर फील्डर मौजूद है और बहुत ही खूबसूरत कैच किया वहां पर। पीछे की तरफ दौड़ लगाकर बहुत अच्छा कैच पकड़ा फील्डर ने। तीसरा विकेट गिरा एसीसी इंदौर का। 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि जीतने के लिए 95 रनों की आवश्यकता। वासिफ आउट होकर वापस जा रहे हैं पेवेलियन में। ओ भाई, वो 12th मैन, ओ भाई, एसीसी वाले। और वे सामना करेंगे कल्याण की अगली गेंद का। लेकिन ऑफ वाली पे लेकर ड्राइव किया, बिल्कुल बॉलर के ठीक ऊपर से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए।
जैसे ही देखा गेंद थोड़ी सी ओवर पिच, एक कदम आगे ले आओ, ड्राइव कर दिया बॉलर के ठीक ऊपर से 4 रनों के लिए। आते ही उन्होंने अपना खाता खोला और एक बार फिर से तैयार, फिर ड्राइव कर दिया ऑन साइड पे विकेट के ऊपर। वहां पर फील्डर मौजूद है, गेंद को फील करते 1 रन पूरा किया वहां पर भावेश ने। इसी के साथ ही 3 ओवर के समाप्ति, 3 ओवर के समाप्ति पर स्कोर है 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और इस ओवर के साथ पावर प्ले खत्म हो चुका है। जीतने के लिए 95 रनों की आवश्यकता, यानी रिक्वायर रन रेट जो है 9.71 का है इस समय। 42 गेंदों में 68 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। दूसरी तरफ से बॉलिंग में परिवर्तन, खालसा कॉलेज एंड से बॉलर आए हैं रवि झा और वे गेंद करेंगे भावेश को, जिनका अपना व्यक्तिगत स्कोर है 5 रन। पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्डिंग थोड़ी सी फैलाई जा रही है इस समय। रवि झा खालसा कॉलेज एंड से राइट आर्म राउंड विकेट उठा के मारा है, वहां पर फील्डर मौजूद है और खूबसूरत कैच। एसीसी इंदौर का चौथा विकेट गिरा। बहुत ही नाजुक स्थिति में इस समय टीम। प्रियांशु थे फील्डर, जिन्होंने बहुत अच्छा कैच पकड़ा वहां पर। 27 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये चौथा ओवर फेंका जा रहा है। एसीसी इंदौर की टीम बहुत ही नाजुक परिस्थिति में समय। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं इमरान और वे सामना करेंगे रवि की अगली गेंद का। इस बार राइट आर्म ओवर द विकेट, बहुत अच्छी गेंद इस समय। परिवर्तन के तौर पर थोड़ी सी धीमी गेंद, एक कदम आगे लिया, पूरा सम्मान दर्शाया, धीरे से पुश किया ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन पे गेंद को फील किया, जब तक 1 रन बना चुके थे इमरान। इस 1 रन के साथ उन्होंने अपना खाता खोला। उनका अपना स्कोर 1, कुल स्कोर बढ़कर 28 रन 4 विकेट के नुकसान पर। गेंद बहुत अच्छी गेंद इस समय, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर ड्राइव करने की कोशिश की, पूर्णतः चूके वहां पर। विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया और गेंद जा रही है वापस रवि के पास। बहुत अच्छी गोलंदाजी कर रहे हैं इस समय रवि। अगली गेंद हाफ वाले पहले को उठा के मारा, फील्डर वहां पर मौजूद है, लेकिन गेंद उनके पहुंच से दूर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए।
जैसे ही देखा गेंद थोड़ी सी और पीछे, एक कदम आगे लिया और ड्राइव कर दिया उसको। अगली गेंद फिर से उठ जाए, फील्डर मौजूद है, 2-3 खिलाड़ियों के बीच में गेंद गिरती हुई वहां पर। एक मौका कमाया वहां पर फील्डरों ने। 3 फील्डर उस कैच को लेने के लिए लपके थे, लेकिन बाद में तीनों ही अलग हट गए और जब तक ईशान ने 2 रन पूरे किए, बहुत बड़ा मौका था वहां पर। रवि एक बार फिर से तैयार, खालसा कॉलेज एंड से गेंद करेंगे ईशान को। गेंद फुल टॉस इस समय ड्राइव किया ऑन साइड में, डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद है। गेंद को फील करते, थ्रो करते गेंद वापस, जब तक 1 रन पूरा हो चुका था। 4 ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 37 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि जीतने के लिए 95 रनों की आवश्यकता। और ये 5वां ओवर ISPL ओवर होता है, जो कि टेप बॉल कहलाती है। चार ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 37 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर है ISPL ओवर कहलाता है। बॉलिंग में बॉलिंग की जिम्मेदारी विष्णु के पास है, जिन्होंने 1 ओवर में 5 रन देकर 2 विकेट हासिल की थी। गंगवाल बस स्टैंड रोड एंड से जीतने के लिए 95 रनों की आवश्यकता। गेंद बहुत अच्छी गेंद, इसको टर्न किया ऑन साइड में, डीप फाइन लेग पे गेंद को फील होती थ्रो करते, जब तक 1 रन पूरा किया हुआ बैट्समैन ने। इस 1 रन के साथ ईशान पहुंचे 14 रनों के निजी योग पर। कुल स्कोर बढ़कर 38 रन। और क्लीन बोल्ड हो गए, कुछ भी समझ नहीं पाया वो वहां पर। ISPL बॉल से का ये पहला विकेट गिरा, बहुत ज्यादा स्विंग हुआ यह बॉल और बैट्समैन कुछ भी समझ नहीं पाए वहां पर। बहुत बढ़िया इन स्विंगर बॉल थी, ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद गेंद लेग स्टंप ले उड़ी उनकी।
अभी नाम बोल देता हूँ। उधर मोड़ने मत जाना, खेलना सामने इतने इतने एरिया में बस सीधा सीधा। सर एक सेकंड, रज्जू इधर आ। इस मैच के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैच होने का है। राजवंश मुंबई वर्सेस किंग्स 11 इंदौर के बीच में मैच होगा। विष्णु एक बार फिर से तैयार, गेंद करेंगे गज्जू को। अच्छी गेंद वहां पर पूछ किया, पहले एक रन लेना चाहते थे, लेकिन जैसे ही देखा फील्डर बहुत तेजी के साथ गेंद के ऊपर आए, वापस कदम खींचे अपनी क्रीज पर। विष्णु जो कि बहुत ही अच्छी गोलंदाजी कर रहे हैं, अपना दूसरा ओवर डाल रहे हैं और अभी तक 6 रन देके 3 विकेट हासिल कर चुके हैं वे। गेंद बहुत अच्छी गेंद वहां पर, वाइड बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई निकल गई। डीप फाइन लेग पर गेंद को फील्ड किया, जब तक 1 रन और दौड़ के बना लिया बैट्समैनों ने। इस मैच के बाद अगला मैच हेलो हेलो राजवंश मुंबई पुलिस प्रशासन वर्सेस से निवेदन है, कृपया मैदान के दूसरे छोर पे कुछ विवाद हुआ है, थोड़ा सा देखें जरा। पुलिस प्रशासन से निवेदन है। पुलिस प्रशासन से निवेदन है, कृपया वहां चेक करें, कुछ विवाद की स्थिति बनी है। मैदान के बाहर है वैसे। पांच ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 40 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और जबकि अगला ओवर शुरू हो, आगे का को देखा हल के लिए अरुण जी। बहुत धन्यवाद सर। तीस गेंदों पर 55 रन बनाने हैं। दर्शक टकटकी लगाकर मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, उन्हें पता है कि इस मैच की इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो इसके बाद एक बहुत ही बड़ा मुकाबला श्री राजवंश वर्सेस किंग्स 11 के बीच खेला जाएगा। दोनों टीम में दिग्गज खिलाड़ी, एक तरफ पर्व लामा होंगे और उनकी पूरी टीम, और दूसरी तरफ दिलीप बिंजवा, कृष्णा सातपुटे, सुमित टेकले, प्रदीप पाटिल। इस बार स्विच लगाने की कोशिश, टाइम नहीं कर पाए, जरा सी हरकत की थी लेकिन बरकत नहीं मिल पाई। और बात करूं तो मैं, लेकिन इसके बाद जो मैंने कहा, इसमें आज जो मैच होगा उसमें बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी, प्रिंस वर्मा उभरता हुआ सितारा मध्य प्रदेश का, प्रदीप पाटिल से लेकर श्रेष्ठ कदम जो कि बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में इस समय चल रहे हैं पूरे भारत में, ये सारे बड़े दिग्गज खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे इस मैच के बाद जो मैच होगा। और बहुत ही जबरदस्त जो इंटरनेशनल लेवल पर अपने देश को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और वही सारे खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। तो दर्शकों, आपका ध्यान किधर है? मैच उधर है, चलते हैं। यहां से बड़े हिट लगाने होंगे अगर मैच जीतना है एफई स्पोर्ट्स को, तो वो लंबे लंबे छक्के लगाने होंगे जिसके लिए जाने जाते हैं। ओके, और बहुत ही जबरदस्त सीधे हाथ में खेल दिया। अंपायर ने कहा OUT आउट।
फॉलो। और क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि प्लेटफॉर्म का टिकट और क्रिकेट में विकेट दोनों बहुत लेना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो दिक्कत में हो जाती है टीमें। और जो यात्री रहता है तो विकेट निकाला है इस टीम के प्लेयर ने, और इस तरीके से नाजुक मोड़ पर अगर विकेट गिरते रहे तो फिर दिक्कत में टीम फंस सकती है, क्योंकि टूर्नामेंट हर टीम जीतने के लिए पहुंचती है। तो अब बैटिंग में दोनों ही बल्लेबाज गज्जू साहिल आए हैं साथ में। उन्हें पता है कि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अली शाह, एवी आजम सभी लोग पवेलियन में पहुंच चुके हैं। और क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि सिक्सर बॉल का टप्पा और बाहुबली का कटप्पा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टप्पा पकड़ना बहुत जरूरी किसी भी के लिए। इस बार शॉट तो खेला है लेकिन पूरा एलिवेशन मिल नहीं पाया। ओहो, इसीलिए कहा जाता है कि सुबह की चाय और बुजुर्गों की राय हमेशा ले लेनी चाहिए, काम आती है। बच गए। मुकाबला बड़ा और कड़ा, और पता है यहां से कि अगर मैच जीतना है तो फिर वही क्रिकेटिंग शॉट साहिल को खेलने होंगे जिसके लिए जाने जाते हैं। 4 गेंदों पर 1 रन और 1 गेंद पर 2 रन गज्जू। 1 रन बनाया और साहिल ने 2 रन स्ट्राइक पर। इस बार अपर कट किया है सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, गिरे उठे और क्या छूटा, बच गए। ऐसा लगा थोड़ा चोटिल हुआ है, और अब फिजियो से ही पता चलेगा कि कितने हफ्ते क्रिकेट से बाहर रहेंगे। आज इंदौर में जो टूर्नामेंट हो रहा है, मोइरा सरिया प्रेजेंट खालसा प्रीमियर लीग सीजन 2, और इस टूर्नामेंट की खासियत ये है कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट है ये, और इंटरनेशनल टूर्नामेंट होने के साथ, जी हाँ बिल्कुल सही समझा आपने, कि आगे निकल कर आएंगे और इसी तरीके से सिक्सर लगाएंगे। मोइरा सरिया मैक्सिमम गगन चुम्बे छक्का। पैंतालीस रन और 24 गेंदों में 45 रन। आपने देखे होंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली 2 बार कारनामा कर चुके हैं। जब याद होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2010, माफ कीजिएगा 2016 के वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो मैच फिनिश किया था, और पाकिस्तान के खिलाफ 18 गेंदों पर 48 रन चाहिए थे, तो विराट कोहली ने वो भी कारनामा ऑस्ट्रेलिया में किया था। और लीजिए बॉल हवा में है, फील्डर बॉल के नीचे, बाहर जाएगी या अंदर, OUT आउट। और गज्जू ने जब शॉट लगाया था तो वहां पे विश्वकर्मा स्पोर्टिंग की टीम कुछ सोच रही थी, लेकिन इस गेंदबाज ने जिस तरीके से विकेट दिलाया, न कद बड़ा न पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वो सबसे बड़ा। चलिए
अब प्रवीण आए हैं और प्रवीण के पास वो विविधता है, वो वैरायटी है। मात्र 14 मिनट बचे हैं जो कि टाइम आउट। वाह, बेहतरीन कटर बॉल बाहर की तरफ निकली। 18 नंबर की जर्सी। कुछ दर्शकगण मैच का आनंद लेने की बजाय आपस में बात कर रहे हैं या कुछ आपस में कुछ उनका तनाव है, तो खत्म करें भाई, और आप लोग कृपया गैलरी में बैठकर मैच का आनंद लीजिए। एक और डिलीवरी और वो बल्लेबाज भी खेलता हुआ नजर आएगा इस मैदान पर। अगले मैच में दर्शक होते हैं हमेशा राजी, खेलते हुए नजर आएंगे फरदीन काजी। ओके, कल्याण बैकफुट पे गए, बड़ा हिट लगाने की कोशिश, टाइम नहीं कर पाए। सीधा खेलना चाहते थे लेकिन कनेक्शन हो नहीं पाया। और प्रवीण वही खिलाड़ी है जिसने बहुत सारे मैच जिताए हैं, और प्रवीण का कनेक्शन अगर एक बार हो गया ना बॉल से, तो जो अगला बॉल खेलेंगे फिर वो बॉल पता नहीं कहां जाकर गिरेगी। तो कनेक्शन होना बहुत जरूरी। लेकिन कल्याण से क्या पार पाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। प्रवीण इस बार फिर से विकेट कीपर चूके रन लेने की कोशिश, मना किया। यस टू, बच गए। बचपन में कंचे खेले होते तो निशाना जरूर लगा देते, चूक गए। जिन भी टीमों के साथ में खिलाड़ी आए हुए हैं और उनके साथ में जो समर्थक हैं, वो कृपया पीछे डगआउट्स में बैठे जाके, बजाय यहां बैठने के। जो लोग ड्रेस में नहीं है वो यहां क्यों बैठे हैं? प्लीज जरा पीछे जाके बैठिए आप। आगे निकल कर आए, कवर्स में खेला, फील्डर मौजूद है। पहला रन तेजी से भागे, बॉल घूमेगा, दूसरा बना सकते थे लेकिन मना किया। स्ट्राइक पर पहुंचेंगे अब गज्जू। अब गज्जू को थोड़ा वो कारनामा करना होगा जो पिछले मैच में सिक्सर लगाया था। ओवर की समाप्ति हुई है, 51 रन बने हैं 7 विकेट के नुकसान पर। सर और नवीन ने लीजिए ऐसा कुछ किया है कि सभी लोग देखते रह गए। न सूरत देखते हैं न मूरत देखते हैं, ये तो अपनी टीम की सिर्फ जरूरत देखते हैं। बेहतरीन विकेट। एक व्यवस्थापक बाउंसर कृपया मंच के पास भेज देवें।
इस बार लीजिए, वहां पर शॉर्ट पिच गेंद थी लेकिन वह कट करना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए। अब राजीव को समझना होगा, 8वां विकेट भी गिर चुका है, 95 बनाने हैं, मैच जीतना है तो अब बड़े हिट लगाने होंगे क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट 16.50 का हो गया है और 100 बोला 16 गेंदों पर 44 रन। इस बार लीजिए, आगे खिलाया, फिर से गति परिवर्तन, तेजी भरी बॉल थी वहां पर और नवीन एक बहुत ही जुझारू गेंदबाज है, टीम के मेन गेंदबाजों में से माने जाते हैं डेथ ओवरों में अच्छी गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन बैट फ्लो अच्छा करना होगा, टाइम अच्छा करना होगा अगर मैच जीतना है तो अब क्या बल्ला चलाएंगे राजीव या बड़ा हिट लगा पाएंगे राजीव? और दबाव लगातार महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। और गजेंद्र कुछ बता रहे हैं गज्जू, लेकिन गज्जू स्ट्राइक अपने पास लेनी होगी गज्जू को। इस बार फिर से लीजिए, बल्ले का भीतरी किनारा लगा, शॉर्ट फाइन लेके फील्डर हरकत में आए लेकिन बरकत मिल गई 1 रन की। टकटकी लगाकर बैठे दर्शकों की संख्या बढ़ी है दर्शकों। इसके बाद जिनको आपने यूट्यूब पर देखा है वही सितारे इस मैदान पर खेलते हुए नजर आएंगे। कृष्णा सातपुटे, सुमित ढेकले, दिलीप बिंजवा, इरफान पटेल, प्रदीप पाटिल, श्रेयस कदम और बड़े स्टारों में माने जाते हैं फरदीन काजी, प्रथमेश ठाकरे। क्या गेंदबाजी की है, तारीफ तो बनती है। उल्टा सीधा एक समान 3 अक्षर का मेरा नाम नवीन, अपने नाम के अनुरूप उन्होंने चकमा दे दिया है एक तरीके से। अब 12 गेंदों पर 43 रन। अब यहां से इस ओवर में कम से कम 3 छक्के तो लगाने होंगे। क्या गज्जू वो कारनामा कर पाएंगे राजीव के साथ या बड़ी साझेदारी बना पाएंगे? मोइरा सरिया प्रेजेंट से खालसा प्रीमियर लीग 2025 अपने ही चरम पर है और जैसे जैसे मैचेस होते जाएंगे बड़ी बड़ी टीमें, बड़े बड़े प्लेयर इस टूर्नामेंट में खेलते हुए नजर आएंगे। और जो अभी आईएसपीएल में सबसे महंगे प्लेयर पहले सीजन में 27 लाख, उसके बाद 20 लाख दूसरे सीजन में बिके थे करण अंबाला, वो भी नजर आएंगे। लेकिन मेरा काम तो मैं करूंगा ही करूंगा। इस बार कनेक्शन हुआ, बॉल सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, मिड विकेट के फील्डर देखते ही रह गए। SIX मोइरा सरिया मैक्सिमम 6। करता क्या नहीं करता, ऑफ स्टंप पर बॉल, वाइड बॉल का इशारा, अपने हाथ खोले अंपायर ने और दिखाए हमारी तरफ। 11 पे 36 रन चाहिए। जीवन में हर किसी का आंकड़ा रहा करता है 36 का किसी न किसी से, तो 36 रन चाहिए अब। हेलो, और बहुत ही लंबा
नवीन भैया होगा भैया, ज्यादा अच्छा है। तुम कल्याण ऊपर से दूर रहो। आ जाओ ना सब, आ सकते हैं अभी, अभी दिक्कत नहीं है, तो आ जाओ, भाग के आओ एक बार। अरे भाई अरे भैया 10 तरह का टीचर जरूरी है, होने दो ना हम लोग की तरफ यहाँ से 5 बॉल अच्छे चाहिए। रवि भैया सिंगल, रवि भैया सिंगल रोकिए, रवि भैया, रवि भैया सुनिए ना, ओए 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 दौड़ गया। अरे नहीं आइए ना भैया, अरे रवि भैया लेटने के लिए आइए, आइए आइए आराम से, हाँ ठीक है सर। बीस है भैया, एक बॉल दम से। चलिए चलिए दौड़ के जाओ, वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। वेल बॉलिंग नवीन भैया, वेल बॉल। वेल बॉल नवीन भैया, वेल बॉल है।
बहुत बढ़िया बिल्कुल। आइए सब एक बार आइए। गोलू 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 एक होना चाहिए। कांग्रेचुलेशन रवि नारायण कंपनी।